20 बाई 30 के 6 कमरे, कमरों में भेड़ बकरियों की तरह भरे छात्र। 3000 छात्रों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 4 प्रोफेसर। ऐसे में भांजे भांजियां कैसे पढ़ेंगे मामा जी? सुविधाओं के अभाव में कैसे सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे मामा जी? कौन डकार गया कॉलेज बिल्डिंग के 3 करोड़ 53 लाख? खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और देश का विकास करें। इन तमाम नारों के साथ शिक्षा व्यवस्था बेहतर रखने का वादा भले ही सरकार करती है, लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा महाविद्यालय जहां करीब 3000 विद्यार्थी अध्ययन करने हर दिन पहुंचते हैं, लेकिन यहां बैठने तक की ठौर नहीं है। बच्चे ऐसे में कैसे पढ़ेंगे और देश का भविष्य कैसे करेंगे? हम बात कर रहे हैं कटनी जिले के शासकीय महाविद्यालय बरही की, जहां 3000 के आसपास विद्यार्थी प्रतिदिन आते हैं और यहां 3 पालियों में 20 कक्षाएं संचालित होती हैं। मात्र 6 कमरों में यहां की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के छात्रों की, यहाँ की समस्याओं की। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवलाल पाठक है, बीएससी सेकेंड ईयर से हूँ। तो हमारा शासकीय महाविद्यालय, हमारे जो टीचर हैं वो हर प्रकार की सुविधाओं को जितना ज़्यादा हो सकता है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें जो वास्तविकता होती है वही सच्चाई होती है। तो हमारे कॉलेज में एक छोटा सा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उन्हें बैठने की व्यवस्था नहीं होती है। इसी कारण कई बच्चे यहाँ आते ही नहीं है कि यहाँ बैठने की ही व्यवस्था नहीं है और टीचर की कमी है। यहाँ टीचर आ ही नहीं रहे हैं। जितने 4 टीचर हैं तो 4 टीचर ही सबको पढ़ा रहे हैं। ऐसे में कैसे मेंटेन होगा? क्या नाम है बेटा? नमस्कार, मेरा नाम है शाली पाठक, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ। क्या समस्या है इस कॉलेज में? इस कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बैठने की व्यवस्था नहीं। यहाँ हमारे महाविद्यालय में कम से कम 3000 बच्चे रेगुलर आते हैं और इनमें सिर्फ 6 कक्षाएं हैं उपलब्ध है बच्चों को बैठने के लिए। कुछ बच्चे तो ये सोचकर कॉलेज नहीं आते हैं कि बैठने की व्यवस्था कहाँ से होगी, क्योंकि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। और 6 कमरों में कैसे कैसे BA, BCom, BSc सारी क्लासें लगती हैं कि लग रही हैं। कैसे इसकी समस्याओं को लेकर आप अपने प्रिंसिपल से या अन्य किसी से आपने अपनी बातें रखी? जी हाँ, प्रिंसिपल सर ने तो बहुत सारे कोशिश भी की है, बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी उसका परिणाम नहीं। हमारी सरकार जो हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं रखती है कि इनके परसेंट 75% से ऊपर आए और बहुत सारे, लेकिन वो खुद ध्यान नहीं दे रही है। इस महाविद्यालय को सरकार के सहयोग की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन हमारी सरकार अपनी आंखें बंद की हुई है। इसलिए सरकार से ये अनुरोध है कि वो इस शासकीय महाविद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें एवं ग्राउंड, बिल्डिंग और टीचर सारी व्यवस्था करें। सर बताएं, यहाँ कमरों की इसके लिए क्या प्रयास किया? प्रयास गाँव के स्तर से लेकर के विभाग स्तर पर किया गया है, लेकिन अभी तक परिणाम की जहाँ तक बात है, परिणाम नहीं है। जो परिणाम मिलना चाहिए था, जो अपेक्षा थी, वो अब तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी जो समस्या इस महाविद्यालय की है, जो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, वह है जो संख्या है। संख्या बल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा है और जो कक्ष है वो 30x20 स्क्वायर फीट पर है। आप सोचिए कि एक BA में ही सब देखा जाए 650 विद्यार्थी सिर्फ BA में। अब उसमें कैसे बच्चे बैठ करके पढ़ाएं, टीचर पढ़ाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। समस्या की बात करें तो यहाँ पर MA, MCom, MA में 5 विषय के MA चल रहे हैं, MCom चल रहा है। इंग्लिश जैसे विषय पर हमारे यहाँ MA है, जो डिस्ट्रिक्ट में अकेला महाविद्यालय। अतिरिक्त भवन बनाने की बात क्षेत्र के विधायक ने भी की थी, प्रशासन द्वारा भी कुछ स्वीकृति दी गई है, उसका क्या हुआ? कितने करोड़ रुपए सेक्शन? हाँ, देखिए, अतिरिक्त भवन की जहाँ तक बात है तो ये भवन के जो है वो बहुत प्रयास जरूर किया गया, लेकिन महाविद्यालय स्तर पर जो प्रयास किया गया उसके लिए विभाग ने 3 करोड़ 53 लाख रुपये स्वीकृत किए, लेकिन वो पैसा कहाँ है ये आज तक महाविद्यालय को प्राप्त जानकारी नहीं है।
दूसरी बात इस संबंध में मैं आपको बताऊं, माननीय विधायक महोदय ने और मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री जी ने भी विधानसभा में ये कहा, जबकि ये प्रश्न उत्तर काल में जब यहाँ के स्थानीय विधायक ने बात उठाई कि महाविद्यालय बरही का महाविद्यालय बहुत सारी कमियों से जूझ रहा है, महाविद्यालय को भवन की नितांत आवश्यकता है। तो ये कहा गया, जो पेपर में आया कि इस सत्र से, जो चालू सत्र है उस सत्र से महाविद्यालय को एक बेहतर भवन, सब तरह से विकसित भवन प्राप्त होगा। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, लेकिन दुख जरूर है कि आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस बात का कहीं कोई अता पता है? नहीं, कोई अता पता नहीं, कोई अता पता नहीं। सरकार से और अपने विभाग से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, यही मांग करते हैं कि जितनी जल्दी संभव हो इस छोटे से 10 का एक छोटा सा महाविद्यालय जो ग्रामीण परिवेश में है, और हमारे मुख्यमंत्री और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री हमेशा छोटे स्तरों पर, गांव के स्तरों पर सुशासन की बात करते हैं और करवाते भी हैं। लेकिन हमारा महाविद्यालय कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अछूता रह गया है। वो अभी भी विकास की मांग कर रहा है और इसकी सख्त आवश्यकता इस महाविद्यालय को है, इस क्षेत्र को है, ताकि यहाँ जो बच्चे, जो ग्रामीण परिवेश में ऐसे बच्चे हैं जो 25-30 किलोमीटर से आते हैं और वो आ करके जब इनको बैठने की व्यवस्था नहीं मिलती है तो उस समय हम लोगों को बहुत ही कष्ट होता है कि हम इनको वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जो सुविधा के लिए प्रार्थी हैं और इनको मिलना चाहिए। आशा के साथ 30 से 40 किलोमीटर से विद्यार्थी इस शासकीय महाविद्यालय बरही पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें यहां बैठने की ठौर तक नहीं है। मात्र 6 कमरों में 3000 विद्यार्थियों का कैसे अध्यापन कार्य होगा, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ के विद्यार्थी, यहाँ का प्रबंधन सरकार से और क्षेत्र के विधायक से यह मांग कर रहा है कि यहाँ जल्द से जल्द अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जाए, जिससे यहाँ का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बरही कट्टी से आनंद सराफ। मैं हूँ सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।